इस प्रोफेसर की आमद पर जोरदार तालियों से इसकी हौसला अफजाई करें कि इन मदरसों में भी कोई प्रोफेसर बन सकता है और कोई मौलवी के दर्जे से उठ करके अपने आप को बड़ा भी दिखा सकता है। जो आपके सामने कुर्सी पर विराजमान हो रहा है ये प्रोफेसर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाईजान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताइए आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआ से ठीक हूँ भाईजान। भाईजान मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी पूछिए। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं भाईजान बिल्कुल नहीं। बेटा अबू बकर कहाँ है जी? जरा इधर तो आइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा हामिद साहब के लिए ठंडा या गरम लेकर आओ। प्रोफेसर भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं भाईजान बिल्कुल पूछिए। मैंने सुना है कि आपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए किसी आलिम के हवाले कर दिए हैं और आप उसकी स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी। आप तो बड़े बेवकूफ़ इंसान है भाई साहब कि उसकी स्कूल की पढ़ाई हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस और कंप्यूटर की पढ़ाई बंद कर दी और आप उसे हाफिज कुरान बनाने का फैसला कर लिया। उसे हाफिज कुरान बना करके आपको क्या मिलेगा और ये कहाँ से कमाएगा, कहाँ से अपने बाल बच्चों को खिलाएगा और ज्यादा से ज्यादा इमामत करेगा तो बस वही 3 या 4 हजार रुपये ही तो मिलने हैं। भाईजान आप मुसलमान हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं? भाईजान आप अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं भाईजान ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मैं आपके बच्चे से एक सवाल पूछूं? जी बिल्कुल सर से पूछे भाईजान। बेटा साल में कितने महीने होते हैं, कितना याद है? उन महीनों के नाम तो सुनाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बहुत अच्छा बेटा। तो प्रोफेसर भाई मैं आपके बच्चे से भी एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल पूछिए। तो बेटा होगा क्या तुम्हें भी इन 12 महीनों के नाम याद हैं? जी जान मुझे याद है। तो बेटा होगा जरा 12 महीनों के नाम ही बता दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भाईजान आपके बच्चे से और एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल भाईजान पूछिए। बेटा सोने के वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? चाचा मुझे मालूम है। बेटा होगा क्या तुम्हें सोने की दुआ याद है? जी जान मुझे बहुत से दुआ याद है। तो बेटा जरा सोने की भी दुआ सुना दो। सोने के वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमतु व अहया। देखा भाईजान आपने, आपके बच्चे स्कूल में पढ़कर अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते, जबकि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़कर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी और बहुत सारे दुआएं भी जानता है। और हाँ भाईजान मैं अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनकी जिंदगी दुनिया व आखिरत की जिंदगी खैर के साथ आबाद कर रहा हूँ। और जब महशर में तमाम लोगों के सामने मेरे और मेरे अहलिया के सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा और जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा और मेरे लड़के से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में पढ़ता था और जहाँ तक आखिरी आयत होगी वही तेरा मकाम होगा। अल्लाह तौबा मुझे माफ करना, मैं तो हाफिज कुरान के मकाम और तरह से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। और हाँ भाईजान मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जब मेरा लड़का मदरसा या मस्जिद जाता है तो समंदर के मछलियाँ और हवा में उड़ने वाले परिंदे, कीड़े मकोड़े उनके लिए दुआएं खैर करता है और फरिश्ते उनके इज्जत के लिए अपना पर भी बिछा देते हैं। और जब मस्जिद में अल्लाह की किताब पढ़ता है, ये मेरे लड़के का शान है। अब तो मुझे भी अपने लड़के पर अफसोस आ रहा है भाईजान और अपनी बेवकूफी पर कि वो इतने दिनों से स्कूल में पढ़ रहा है और उसे यह भी मालूम नहीं कि पेशाब बैठकर करना चाहिए या खड़े होकर करना चाहिए। और हाँ भाईजान रही उसकी माँ बाप की तनख्वाह की,
वो 4000 नहीं बल्कि मेरे लिए 4 लाख से भी ज्यादा है। और हाफिज कुरान का सिला आखिरत में मिलेगा, जहाँ सब लोग फकीर होंगे और दुनिया की इज्जत माल और दौलत अच्छे आलिमों और हाफिजों के सामने नाक पकड़ कर आ रही होगी। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, मैंने जो कुछ गुस्ताखाना अल्फाज कही, लेकिन अबू जर भाई, उस स्कूल की पढ़ाई भी तो जरूरी है। हाँ भाईजान, दुनिया में रहने के लिए दुनियावी तालीम और पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। और मैंने अपने लड़के को जिस हाफिज के पास रखा है, उसे तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी आता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ तो सब कुछ जानते हैं। एक तीर आप दो निशाने। और हाँ भाईजान, इंशाअल्लाह मेरा बच्चा हाफिज कुरान और आलिम दीन बनकर डॉक्टर भी बनेगा और दुनिया व आखिरत के लिए काम भी करेगा। सुभान अल्लाह, तुमने तो अपने बच्चे को हीरा बनाना सोचा है और मैं अपने बच्चे को जीरो बना रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ अबू जर भाई, इंशाअल्लाह मैं भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये था प्रोग्राम मौलवी साहब का और प्रोफेसर साहब का, जो अपनी अपनी बात रख रहे थे कि मजदूर तो ऐसे है और स्कूल में पढ़ाएंगे तो ऐसे होगा, मदरसे की पढ़ाई ऐसी है।